12 महीने हैं, लेकिन 12 महीनों में महाप्रभु जगन्नाथ जी के 13 उत्सव हैं। हर महीने एक उत्सव ठाकुर जी का होता ही है। और सबसे पहले उत्सवों का प्रारंभ होता है चंदन यात्रा से। यहां पर उत्सवों को यात्रा कहते हैं। हमारे यहां अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में सारे ठाकुरों को चंदन अर्पित किया जाता है। हमारे यहां उसको अक्षय तृतीया महोत्सव कहते हैं, चंदन उत्सव कहते हैं, पर यहां पर उत्सवों को यात्रा कहते हैं। यहां पर महाप्रभु जगन्नाथ जी चंदन यात्रा से अपने उत्सवों का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो नव वर्ष है वो तो नवरात्रि में, चैत्र की नवरात्रि में आता है। उसके बाद महीना प्रारंभ होते हैं हमारे। तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का सबसे पहला उत्सव चंदन यात्रा उत्सव होता है। और फिर उसके अनेक अनेक उत्सवों के क्रम है, जिनमें से 2 यात्रा ऐसी हैं जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं पधारते हैं। एक तो स्नान यात्रा और एक रथ यात्रा। इन 2 यात्राओं में महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं पधारते हैं। बाकी की यात्राओं में महाप्रभु जगन्नाथ जी का चल स्वरूप विराजमान है श्री मदन मोहन जी और श्री रामकृष्ण जी। ये ठाकुर जी के सचल विग्रह विराजमान है भीतर ही। बाकी की यात्राओं में वो ठाकुर जी का चल स्वरूप ही पधारता है। क्योंकि ये भी बात कह सकते हैं कि सारे उत्सवों में महाप्रभु जगन्नाथ जी आए तो कितनी मेहनत हो जाएगी। 2 यात्राओं में ठाकुर जी बाहर आते हैं, उसी में ही महाराज पूरी जगन्नाथपुरी की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। यहाँ के लोगों की नींदें उड़ जाती हैं और क्या पूरा प्रशासन शासन भारत के दिल्ली राजधानी तक हिल जाती है जब महाप्रभु जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। अगर वो हर उत्सव में यात्रा में बाहर आने लग गए तो फिर तो हो गया काम। इसलिए वो 2 यात्राओं में आते हैं, स्नान यात्रा और रथ यात्रा। बाकी की यात्राओं में महाप्रभु जगन्नाथ जी के चल स्वरूप श्री मदन मोहन जी बाहर आते हैं। और फिर वो यात्रा, उसमें झूला यात्रा होती है, नौका विहार यात्रा होती है, चंदन यात्रा होती है, अनेक अनेक यात्राएं होती हैं। उत्सव प्रिय हैं श्री जगन्नाथ जी। ऐसी यात्राएं यहां पर होती हैं। और आपको बताएं, श्रीनाथ जी का और जगन्नाथ जी का अंतरंग संबंध है। वैसे